तो क्या चीन वाकई घबराया हुआ है या फिर ये सिर्फ उनकी एक और चाल है? क्या चीन अब भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है? शुक्रवार को चीन ने दावा किया कि उसकी सेनाएं पूर्वी लद्दाख के 4 स्थानों, जिनमें गलवान वैली भी शामिल है, से पीछे हट चुकी हैं। उनका कहना है कि सीमा की स्थिति अब स्थिर और नियंत्रण में है। लेकिन असल सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई में चीन की एक नई रणनीति है या फिर कुछ और बड़ा छिपा हुआ है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट का इस स्थिति पर क्या कहना है। In simple words, this is Chinese meltdown. ये चाइनीज मेल्टडाउन है। चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसकी वजह यह है कि चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था, लेकिन फिर चाइना को पता ही चला कि अब इंडिया की इकोनॉमी को वो इस तरीके से डरा कर धमका कर पीछे नहीं ले जा सकता। चाइना को ये भी पता चल गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही उसके बेनिफिट में हैं। चाइना को ये भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसएंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। उसने फ्लाइट्स नहीं खोली। इंडिया को बार बार चाइना ने कहा, इंडिया ने बात नहीं मानी। कई एक ऐसी वहाँ पर जगह जिनके नाम चेंज कर दिए गए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा है। आइए अब देखते हैं भारतीय एनालिस्ट्स का इस स्थिति पर क्या कहना है। यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है कि भाई जयशंकर जी ने बोला कि 75% ऑफ द स्टैंड ऑफ हैज बीन रिजॉल्व्ड, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 6 स्पॉट्स में से 4 स्पॉट्स की रेजोल्यूशन आ चुकी है, 2 स्पॉट्स की रेजोल्यूशन अभी बाकी है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अ स्टेटस को काफी टाइम से ये चल रहा है। चाइनीज अभी इस टाइम पे बोलते हैं कि जी ये जो पुराने जो स्टैंड ऑफ हैं ये तो पुराने हैं, ये लेगेसी इश्यूज हैं, इनको जरा वहीं पे साइड में रख लेते हैं, लेट्स ट्राई एंड रिजॉल्व आवर डिस्प्यूट और लेट्स ट्राई एंड रिजॉल्व आवर जो हमारी रिलेशन है उसको जरा आगे लेके जाते हैं। भारत ने बोला है कि बिल्कुल चांस नहीं है जब तक ये पूरा स्टैंड ऑफ और जो बॉर्डर क्वेश्चन है उसकी पर डिस्कशन शुरू नहीं होती, देयर कैन बी नो फॉर्मल डिस्कशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और कहीं पे भी ये रिलेशनशिप आगे जाने का नाम नहीं लेगी। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी क्लियर थिंग। आइए अब देखते हैं इस स्थिति पर भारत को लेकर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। अच्छा। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है नहीं है। तो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया। वो बात तो दब गई किधर? बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा से पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता गया। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ? वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। मेरे हिसाब से चीन का पूर्वी लद्दाख से ट्रूप्स हटाना एक अच्छा स्टेप है, लेकिन कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन के लिए अब भी कई चैलेंजेस हैं। दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा और कंटिन्यूअस डिप्लोमेसी और टॉक्स जरूरी हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखिए आगे इंडिया चीन के रिलेशंस में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। धन्यवाद।